अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने घर की सफाई करने के बाद में पूरे फ्रिज वगैरह जो भी मैंने सब क्लीन किया था, आपने मेरा व्लॉग देखा ही होगा। तो उसके बाद में फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। नहाकर आकर के फिर मैंने नहाकर आकर के फिर मैंने 2 रकात नमाज़ फ़र्ज़ अदा करी थी, क्योंकि मेरे फ़जर में नमाज़ नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैंने 11:30 बजे फ़जर में मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरे कपड़ों पे छींटे वगैरह आ गई थी, गंदे हो रहे थे कपड़े काफ़ी। तो इसलिए फिर मैं नहा धोकर पूरा घर का काम निपटा के मैंने उस रूम वहीं तक का किचन वगैरह का सारा और टॉयलेट बाथरूम सब पूरा क्लीन करके माशाल्लाह से, तो फिर मैंने अब नहा करके अपनी 2 फ़र्ज़ नमाज़ अदा करी है। 11:30 बज रहे हैं। तो इनाया भी आने वाली होगी स्कूल से। और जी, ये जो मैं मसाले लेकर आई थी, रात शॉपिंग पे गई थी ना मैं इनके साथ में, तो मैंने वहाँ से ये मसाले वगैरह भी लिए थे। देखो मैं फ़र्स्ट टाइम मसाले लेकर आई, नमक मिर्च हल्दी वगैरह सब पिसवा करके। तो इसे वो कह रहा था, भैया कह रहा था काफ़ी अच्छे हैं, आप लेके जाओगे तो बार बार लेने ही हमारे यहाँ से ही आओगी और सब कुछ बता दोगे। मैं चलो ठीक है, इंशाल्लाह अगर अच्छे लगेंगे तो हम और भी ले जाएंगे। तो उसके पापा कहले पहले 250 ग्राम करा लेते उन्होंने नमक मिर्च हल्दी गर्म मसाले वगैरह, कि इसे ट्राई करके देख लो, अगर अच्छे लगे तो और भी लेना। और मैं ये पानी की बोतल भी लेकर आ गई हूँ। देखना गाइस, पिछली बार जब मैं ये पानी की बोतल आई थी तो इस तरह की तो 100 रुपये की थी, ठीक है ना। और जो इससे थोड़ी छोटी वाली जो मेरे पास हैं वो 50 की थी, तो अब वो 50 वाली भी अब 100 की कर दी, 100 वाली 100 की तो है ही। लेकिन फिर भी मैं ये लेकर 2-3 बोतलें मैं ये वाली लेकर आई हूँ। और अपनी ये चप्पल्स वगैरह जो सब थी जो मैं लेकर आई थी, तो मेरी सब इसमें रखी हुई हैं। और मेरे बच्चों के कपड़े हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ 11:30 बज रहे हैं, इनाया भी आने वाली होगी स्कूल से, तो मैं सोना इससे अच्छा तो ये है कि जो मेरा और काम है वो निपटा लूँ, क्योंकि नहाने के बाद से ना अल्लाह तेरा शुक्र करके ना मुझे थोड़ी सी एनर्जी फील सी लग रही है अपने अंदर। थक तो गई थी मैं काफ़ी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फिर जुमे की नमाज़ के लिए काफ़ी लेट हो जाए, क्योंकि सलातुल तस्बीह पढ़नी है और इस वजह से। तो मैं पहले अपने थोड़ा सा यहाँ की सारा संगवा लेती हूँ। और जी, मैंने सारे कपड़े धो धा करके चेयर पर रख दिए थे मैंने, क्योंकि मैंने बाहर नहीं डाले, बाहर कपड़े डले हुए थे। अब मैं सोची वहाँ से कपड़े ला के वो थोड़ी सी तय कर दूँगी। अरे कपड़े बहुत होते हैं, कसम से आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा मेरा कपड़ों का काम रहता है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला सबको दे मेरे मालिक। मैं ये नहीं कह रही हारती नहीं हूँ, हालांकि हस्बैंड जी ने मशीन भी इतनी अच्छी ला के दे रखी कि मुझे उस पर ज़्यादा मेहनत कुछ करनी पड़ती नहीं, डालती हूँ वॉश होकर खुद निकल जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह कपड़े बहुत होते हैं भाई, हर दूसरे दिन मेरे इतने कपड़े हो जाते हैं कि मुझे इतने ही धोने पड़ते हैं। और मेरे व्लॉग में आप ज़्यादातर यही चीज़ देखते होंगे, मेरे कपड़ों का काम बहुत है भाई मेरे घर के अंदर। इसलिए ही क्योंकि मेरे बच्चे ना दिन में 2-2 3-3 जोड़े बदलते हैं कपड़े, कभी कुछ पहन लिया। और समझ का और इनाया का तो ये हाल है कि जैसे ये कपड़ा पहनने के बाद 10-1 मिनट हल्की से छींट भी पानी के आ गया ना, उसे उतार के फेंक देंगे। अगर मैं कहूँगी तय करके रख दूँ, तो नहीं, तय करके नहीं रखना, इसे धो के ही रखना। जब इसे धोने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 बार आजमाया भी कि मैं उनके थोड़े से हल्के से कपड़े देखती हूँ, मैं ऐसे रख देती हूँ, तो पहनते नहीं हैं। उसे कहेंगे पहले से धो फिर पहनेंगे। तो बच्चों को तो ये है। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ का कमरा सेट कर लेती हूँ अपना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इनाया तो आ गई स्कूल से। लेट क्यों आई बेटे? क्यों? हैं? दूसरा बुलाया है, तेरे यार सबसे आते तुम, मैं आती रहती हूँ तेरे घर, तो आती भी नहीं, तो तेरे अम्मी में चक्कर आ गया आज। क्यों? मैं भूख के मारे मैंने खाना खा लिया, मैंने अल्लाह से तौबा कर लिया, मुझे माफ कर देना, आज कल रोजा टूट गया मेरा। इतनी देर के पेट में चक्कर आने लगे, यहाँ पर दर्द मेरे बिल्कुल बहुत। अच्छा, और वो पेपर कैसे गया? अच्छा भाई, टेबल नहीं, और कोई बात नहीं, मैंने लिख लिया। निकल ले, ट्रिक से लिख लेती, ट्रिक करके बताएंगे आपने। चल ठीक है। और जाओ मम्मा। अब नहीं, पापा सो रहे, पापा ऐसा मत अयान सो रहे। नहीं क्यों? नहीं बेटे, नहीं, पापा जाने नहीं देते ना कहीं पे भी। जब पापा कहीं नहीं जाने देते बस चल ठीक है बेटे, चल ड्रेस चेंज कर। पता मैं सोई भी नहीं, मैं तो सोच डॉक्टर के थोड़ी देर में चलूँगी। चल ठीक है चल ड्रेस चेंज कर लेना ना बेटा। तो फ्रेंड्स 11:30 बज चुके हैं पूरे। मैं सोची थी 11:30 जब बज गई, जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो मुझे ध्यान नहीं रहा, वो 10:30 बजे होंगे उस टाइम पर। 11:30 बज रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा वैसे जल्दी से देख के चली गई थी टाइम को। और इसके पापा यहाँ सब ऐसा सो रहे हैं, बिल्कुल एकदम बेखबर होकर सो रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो के। कैंप के अलावा कुछ और भी है? कैंप है। चल ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, इनाया के आते ही ना तो इस मोगी इसके पास आके लेटती है, इसे इतना प्यार करती है बहुत ज़्यादा। देखो कैसी सो रही है, अब यहीं लेटी रहेगी इसके पास ही। इसकी बहुत दीवानी है, जब तक वरना दरवाजे के पास ही लेटी हुई थी इतनी देर से ये।
चलो फ्रेंड्स, दरवाजे के पास लेटी दरवाजे के पास ही थी, वहीं से लेटी देखा ये सब बहुत देखो ये सब प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। मुझसे तो खिलाती है बहुत, देखो मम्मी की खिलाती है मुझसे मुंह फैल लेती मम्मी से तो ये अरे मैं इतना प्यार करती हूँ, मेरे पास नहीं आता मेरा बच्चा पिज्जा पारा पारा। मेरी पर्शियन कैट इतनी प्यारी है, ये छोटा सा बच्चा मेरा। चलो ठीक है फ्रेंड, अब मैं भी आधे घंटे को सो जाती हूँ, फिर इंशाल्लाह उठकर रोज़े के लिए तैयारी करते हैं और नमाज के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी सब्ज़ियां यहाँ कट करके रख ली हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, और इधर मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया। तो मैं जल्दी से अब भिंडी बना लेती हूँ। तो इसके अंदर मैंने प्याज और ज़ीरा डाल दिया तेल के अंदर। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डालकर मिक्स कर दी है। अब मैं इसे हल्की आँच पर सिम करके प्लेट से ढककर रख दूँगी भिंडियों को। इतने में अपना कुछ और काम कर ले। तो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 10:30 और मैंने इफ्तियार में बनाई थी आज भिंडी रोटी। तो बच्चों ने खाई नहीं थी और वो इस फ्रूट सलाद वगैरह सब थी, और बच्चों ने खाया नहीं खाना। अयान तो समझ तो ऐसी खा गया, उसने तो फिर भी रोटी खा ली थी। वो तो वो रोपट्टा पहनो ही ना जल्दी से, हो रहा समझ तो सो गया खा के रोटी। इसके पापा ने भी थोड़ी सी खाई थी, मगर अयान और इनाया ने नहीं खाई थी। कह रहा बिरयानी खानी, इन्हें बिरयानी के अलावा और कुछ नहीं सोचता। तो ये है, अब देखो सहरी में खाई जाएगी। अब हमारी बिरयानी ऐसी हो रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन। और मैं मार्केट भी जाने के लिए सोची थी, 10 बज गए थे, समझ जाने नहीं दिया। इसलिए इसके पापा गए हैं जामा मस्जिद, वो भी कहने लगे चलो कोई नहीं कल चले जाना मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट से अपने सूट के दुपट्टे, और दुपट्टा तो है, दुपट्टे की लेस वगैरह लानी है, अस्तर लाना है, और मुझे 2 सूट की चूड़ियाँ और लेकर आनी है मुझे, और 2-3 सामान अभी और हैं मेरे जो रह गए हैं। तो मुझे इंशाल्लाह कल जाऊँगी मैं मार्केट में, ये लेकर आना है मुझे सामान, क्योंकि कितना भी करते रहो फिर भी मार्केट का काम ख़त्म ही नहीं होता, थोड़ा थोड़ा रह जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं सहरी कर ली है। सहरी करने में फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपने घर के किचन का काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बर्तन धो लिए। बर्तन धोने के बाद में मैं कुछ चूल्हा मेरा गंदा हो रहा था, तो मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। और समद, अयान, सारे बच्चे समद। फ्रेंड्स, मैंने माशाल्लाह सारी सफाई कंप्लीट कर ली थी। सहरी में ही मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था। टॉयलेट, बाथरूम, सब चीज़ें मतलब कि ओके कर दी थी सब चीज़ें। और किचन के बर्तन, अभी पानी आया तो मैंने किचन के बर्तन धो के चूल्हा वगैरह सब साफ़ सुथरा कर दिया। सीवी भी सब साफ़ सुथरा हो गया। आर भी मैंने भर लिए, पानी भर लिया इसके अंदर भी। अब फ्रेंड्स, बस 8:30 बजे या 8:45 बजे मैं समद को उठाकर इसे पेपर के लिए स्कूल लेके जाऊंगी, इसे रेडी करा के, क्योंकि आज उसका पेपर है। आज इनाया और अयान का पेपर नहीं है, इन लोगों का कल को है। एक तो रमज़ान में ना सोना ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक तो ये पेपर की जैसे ना, अगर एक बच्चे का पेपर है तो अगले दिन दूसरे बच्चे का पेपर रहता है, एक दिन छोड़ के सबके एक साथ होना तो सही रहता है, लेकिन इस वजह से जागना होता है मुझे। तो फ्रेंड्स, यार देखो मैं स्मोकी, ये मेरे पास बैठा रहता है, सोता नहीं है। जब तक मैं काम करूँ किचन में तो यहीं रहेगी बैठी हुई। देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही, जिस टाइम पर खड़ी होती है ना एकदम पूरी, इतनी बड़ी लगती है, इतनी प्यारी प्यारी। स्मोकी, कहोगे मेरे बेटे को, केच केच बेटा हो गया मेरे पारा। चलो निन्नी करने चले, चलो आ जाओ। कि मैं ड्रेस उतार लेती हूँ यहाँ से। देखो मेरा समद कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अभी बिल्कुल कुर्ता सुरता डाल के दादा दिखाओ आपको, तो सलाम करो आप सबको। और ठीक, अच्छा गाइस जवाब देंगे जब आप मुझे कभी देंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इसके पापा अभी सामान लेकर आ गए हैं। इधर मैंने छन्नी भी उबाल ली, तो इसको मैंने पानी निकाला छन्नी के अंदर। अब मैंने इन्हें छोका छाकी करूँगी इनके साथ में, प्याज वगैरह सब डाल करके। और ये प्याज, नींबू, हरा धनिया, हरी मिर्ची, आलू सब चीज़ें हैं। तो अब जल्दी से मुझे पकौड़े वगैरह का सारा इंतज़ाम करना है। फ्रेंड्स, मैंने छोले बना के तो रख दिए। और पीछे की हमारी आवाज़, ये जो आप घर की आवाज़ आ रही है अवॉइड करना प्लीज़। ये मैंने एग्जॉस्ट फैन चला रखा जिससे कि धुआं सारा घर का निकलता रहे। और अब मैं कर लेती हूँ जल्दी से
फ्रूट्स वगैरह काट के रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, ठंडे हो जाएंगे क्योंकि मुझे इफ्तियारी बंटवानी है आज 3-4 जगह पर। फ्रेंड्स इधर समोसे, हरी मिर्च की पकौड़ियाँ और ये चिकन के नगेट्स और जो तुम्हारा चिकन स्प्रिंग रोल वगैरह सब चीज़ें मैंने चिकन की, पॉपकॉर्न चीज़ वाली बोल, और ये प्याज की पकौड़ियाँ सब रेडी हो गई। बस अब जल्दी से मैं इफ्तियारी की प्लेट लगा देती हूँ। टाइम इधर मदरसे वाले बच्चे भी खड़े हैं, इन्हें भी इफ्तियारी देनी है बस। जल्दी से मैंने इफ्तियारी मदरसे की और जेठ के यहाँ तो भेज दिया। अब मैं बस ये बिल्डिंग की ही निकाल रही हूँ और 2 अयान अपनी फ्रेंड के यहाँ लेके चला गया अभी पहले, थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ भी निकाल दी। तो फ्रेंड्स ये चाय वाय पी लेंगे। अब इसके बाद जाऊँगी उस चाय करी मैंने कॉफ़ी बना के दे दिए। ये जाएंगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं भी अब तरावी पढ़कर मैं जाऊँगी मार्केट लेकर आऊँगी मैं। और ये मेरा हीरो घर का तैयार होता रहता है, कभी कोई से कपड़े कभी कोई से कपड़े। अब देखो ऐसा लग रहा है माशाल्लाह से सुनील शेट्टी जैसा। समाद आप इतने प्यारे क्यों हो, है समझिए। अल्लाह ने बनाया आपको इतना प्यारा। ओए होए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बेटा दिया अल्लाह ने मुझे, मेरा फेवरेट हैं। अब आप प्यारे हो गए, मेरी फेवरेट हो आप। दिखाओ सब से दिखाओ। चलो मैं जा रही हूँ मार्केट, फ़ोन में यहीं छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि समझ आ रहा है नहीं घर पे ही है। और मार्केट में फ़ोन में इसलिए लेके जा रही हूँ, बहुत भीड़ चल रही है। पिछली बार भी जब मैं इसके अपने हस्बैंड इनके साथ गई थी ना, तो 1-2 औरतों का पर्स भी चोरी हो गया था, शायद फ़ोन भी चोरी हो गया होगा, अगर वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन पर्स चोरी हो गया था, इसलिए डर के मारे मैं लेके नहीं जा रही। और मैं जो भी लेकर आऊँगी मैं आपको आके दिखाऊँगी। अब मैं जा रही हूँ मार्केट।